मिस्टर मिन, अब बहुत हो गया आपका, चुपचाप कैबिन से निकल जाओ, मुझे काम करना है और मेरा फोन वापस दो। मैं क्यों जाऊं? मैं सेक्रेटरी हूँ, तुम्हारा सेक्रेटरी सीईओ के साथ रहता है, तो तुम काम करो, मैं कौन सा तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा हूँ। और अगर कुछ हेल्प चाहिए तो बता दो। और रही बात फोन की, अभी वापस मांग रही हो, पहले फेंका क्यों था? पहले तो लावारिसों की तरफ फेंक दिया बेचारे को। मेरा ना सर मत खाओ, फोन वापस दो मुझे। हाँ हाँ, दे रहा हूँ तुम्हारा फोन, खाने नहीं वाला मैं इसे। जैसे शुगा जिमिना को फोन देने आगे होते तभी जिमिना का फोन वाइब्रेट होता है और उसकी स्क्रीन ऑन हो जाती है। तभी शुगा की नजर स्क्रीन पे जाती है। एक मिनट, ये किसकी फोटो है? रुको देखने दो मुझे। शुगा, मैंने कहा मेरा फोन वापस दो। ये तो मेरी फोटो है। तुमने अपने फोन के वॉलपेपर पे मेरी फोटो लगा रखी है। तुम इतना प्यार करती हो मुझसे, इतना ज्यादा नाराज होने के बावजूद तुमने वॉलपेपर पे मेरी पिक लगा रखी है। मिस्टर मिन, मैंने कहा मेरा फोन वापस दो। तो यहाँ जिमिना अपना फोन लेने के लिए चेयर से उठने लगती है, तो शुगा ये चीज देख के जिमिना को फोन वापस दे देते हैं ताकि जिमिना उठे ना। ये पिक कब ली थी तुमने? ये अभी की तो नहीं लग रही। तुम्हें सुनाई नहीं दिया? मैंने कहा कैबिन से जाओ, मुझे काम करना है। ओके ठीक है, जाता हूँ। शिट, उसे पता लग गया मेरे फोन के वॉलपेपर पे उसकी फोटो लगी हुई है। जिमिना तो हमेशा ये पागलों वाली हरकतें क्यों करती है? तो एक वॉलपेपर नहीं हटा सकी अपने फोन से। बट मैं क्या करूँ, मैंने कोशिश तो की थी इसे हटाने की, बट मेरा दिल मेरे कंट्रोल में ही नहीं है और दिल की वजह से फिर मेरे हाथ काम नहीं करते। मैंने ये फोटो तब ली थी जब मैंने तुम्हें पहली बार ऑफिस में देखा था, वो भी मेरे कैबिन के सामने। उस टाइम मैं पागल हो गई थी, समझ नहीं लग रहा था क्या करूं क्या नहीं। बट सच में ये वॉलपेपर बहुत स्पेशल है मेरे लिए। अभी वो चाहे जो मर्जी सोचता रहे, मगर मैं नहीं चेंज करने वाली है। मगर मैं उससे नाराज भी तो हूँ। अगर मैं उसकी फोटो अपने फोन के वॉलपेपर पे लगा के रखूंगी फिर तो वो ये समझेगा कि मैंने उसे माफ कर दिया। नहीं, मैं उसे इतनी जल्दी माफ नहीं करूंगी। मैं अभी ये वॉलपेपर चेंज करूंगी। मैं अपना और सोहो का वॉलपेपर लगाऊंगी, बिल्ली शक्ल का इंसान कहीं का। फिर इसके बाद जिमिना शुगा का पिक अपने फोन के वॉलपेपर से हटा के अपना सोहो का लगा लेती है। बेबी, डिनर के टाइम पे भी आप फोन यूज कर रहे हो, ये बैड मैनर्स है ना। और इस टाइम पे आपको कौन मैसेज कर रहा है जिनको पढ़ पढ़ के आप इतने हंस रहे हो? कुछ नहीं भाई, वो सोहो मैसेज कर रहा है और वो चुटकुले भेज रहा है। क्या बेबी, आपने सोहो बोला? आपका कॉलेज फ्रेंड? यस भाई, वही पागल है जो इस टाइम पे मैसेज कर रहा है और चुटकुले भेज रहा है। ओह अच्छा, मगर आपके पास सोहो का नंबर कैसे आया? आप हमेशा कहते थे ना कि आपको सोहो की याद आती है, बट आपके पास उसका कोई कांटेक्ट नंबर नहीं है। ओह, तो मतलब इन्हें भी पता है कि सोहो कौन है और वो कमीना इस टाइम पे इसे क्यों मैसेज कर रहा है? यस भाई, पहले नहीं था, मगर मुझे कल रात ही उसका नंबर मिला। और मिला नहीं, उसने खुद से ही कॉल किया। और एक बात आपको पता है, जिस इंटरनेशनल कंपनी के साथ मेरी डील होने वाली थी वो कंपनी सोहो की ही है, उसके साथ ही मेरी पार्टनरशिप होने वाली है। व्हाट बेबी, जिस कंपनी के साथ आप डील करना चाहते थे वो सोहो की कंपनी है? ये तो बहुत अच्छी बात है। यस भाई, ये चीज सुन के मुझे भी पहले शौक ही लगा था, मगर सच में मैं बहुत खुश हूँ। एक तो मेरा पुराना दोस्त मुझे वापस मिल गया और ऊपर से जिस कंपनी के साथ मैं डील करना चाहती थी अब उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। और कैसा है वो? उसे आपने घर क्यों नहीं बुलाया? मैं खुद मिलना चाहता था उससे, कितना टाइम हो गया उसे मिले।
वो बहुत अच्छा है भाई, और वो खुद आना चाहता था घर पे, मगर मैंने मना कर दिया, क्योंकि जब सब काम खत्म हो जाएगा उसके बाद ही आराम से बैठ के बात करेंगे, क्योंकि आपको तो पता है जब हम दोनों बातें करने बैठ जाते हैं तो फिर काम वाम भूल जाते हैं। यस बेबी, इतना तो मुझे पता है, जब आप दोनों बातें करने बैठ जाते थे तो काम छोड़ो, आप तो खाना पीना भी भूल जाते थे। और वैसे उसकी शादी वादी हो गई या फिर अभी भी आपसे ही उम्मीदें लगा के बैठा है? नहीं भाई, वो सन्यासी बनना चाहता है। व्हाट? मिस्टर किम नामजुन को ये भी पता है कि वो पर्सन इस पे लाइनें मारता है? सच में वो लड़का पागल है। मतलब वो अभी भी इसी उम्मीद में है कि आप उसे एक चांस दोगे। यस भाई, वो पागल बिल्कुल भी नहीं बदला, मगर अब तो उसे शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि अब तो आपकी शादी हो गई है। वैसे क्या आपने उसे बताया कि आपकी शादी हो गई है? नहीं भाई, उसे नहीं पता, और किसी ने मुझे बोला था कि वो हमारी शादी ऑफिशियल नहीं करना चाहता, तो इसीलिए मैंने उसे नहीं बताया। वैसे एक बात कहूँ प्रिंसेस, पता नहीं आपको इस शख्स में ऐसा क्या दिखा जिसकी वजह से आपने इससे शादी की। मुझे सच में सोहू बहुत ज्यादा पसंद था, मैं सच में आपकी शादी उससे करवाना चाहता था। वो कितना ध्यान रखता है आपका, कितनी ज्यादा केयर करता है, आपको बिल्कुल वैसे रखता है जैसे मैं आपको रखता हूँ, बिल्कुल प्रिंसेस की तरह। कितना अच्छा होता अगर आपकी शादी सोहू से हुई होती तो। वैसे अभी भी देर नहीं हुई है भाई, क्योंकि पूरे वर्ल्ड के सामने मैं सिंगल ही तो हूँ, तो मैं इस चीज के बारे में सोच सकती हूँ।